भगवत गीता अध्याय 2 विषय स्थित प्रज्ञ के लक्षण। श्री कृष्ण अर्जुन को अब बताते हैं कि वह व्यक्ति जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह जीवन के सुख दुख, लाभ हानि, निंदा प्रशंसा में कैसा व्यवहार करता है। दुश्लोक विश्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वितरागभय क्रोध स्थितिर् मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों में आसक्त नहीं होता और जिसने राग, भय तथा क्रोध को जीत लिया है वह स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति न सुख में उल्लास करता है न दुख में टूटता है। वह भावनाओं से परे स्थिर मन वाला होता है। ये सर्वत्रान्भिस्ने हस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद: जो व्यक्ति शुभ या अशुभ किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होता, न ही उसे मिलने पर प्रसन्न होता है और न खोने पर दुखी होता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। एक ज्ञानी व्यक्ति किसी भी वस्तु या परिस्थिति से नहीं जुड़ता, वह सब कुछ ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानि सर्वश्रेन्द्रियाणि नीत्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद: जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। व्याख्या: जिसे आत्म संयम प्राप्त है वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने भीतर स्थित रहता है, जैसे योगी या तपस्वी। विषया विनिवर्तन्ते निराहार्स्य देहिन् रसवजन रसोप्यस्य पन दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों से विषय तो दूर हो जाते हैं पर उनका रस आसक्ति बना रहता है, परंतु जब आत्मा परम सत्य को देखती है तब वह रस भी समाप्त हो जाता है। संयम से विषयों को तो छोड़ा जा सकता है पर भीतर की इच्छा तभी जाती है जब व्यक्ति को आत्मिक आनंद की अनुभूति हो जाती है। यततो हेपि कौन्तेय पुरुष से विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। अनुवाद: हे कौन्तेय, बुद्धिमान व्यक्ति भी जब संयम का प्रयास करता है तब भी बलवान इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक खींच ले जाती है। व्याख्या: इंद्रियां बहुत शक्तिशाली है, इसलिए आत्म संयम के मार्ग भी मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए। केवल ज्ञान से नहीं, अभ्यास और भक्ति से भी सहायता लेनी पड़ती है। मुख्य शिक्षाएं: स्थिति में समता, सुख दुख, लाभ हानि में सम रहने वाला व्यक्ति ज्ञानी होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण: स्थित प्रज्ञ बनने के लिए इंद्रियों को विषयों से हटाना जरूरी है। अंदर की आसक्ति छोड़ना जरूरी, केवल बाहरी त्याग नहीं, भीतर की इच्छा भी हटनी चाहिए। सावधानी जरूरी है, इंद्रियां ज्ञानी को भी भटका सकती है, इसलिए अभ्यास आवश्यक है। अगले श्लोकों में क्या होगा? श्री कृष्ण बताएंगे कि इंद्रियों की शक्ति कैसे व्यक्ति को भ्रम में डाल देती है और फिर समाधान के रूप में पूर्ण आत्मनियंत्रण और ईश्वर में स्थित रहने की विधि देंगे। अगर ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे साझा करें और अगले श्लोकों के लिए जुड़े रहें। ध्यान रखें, गीता का एक श्लोक भी जीवन बदल सकता है।